अफगानिस्तान के बदलते हालात को देखकर भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत चूंकि लश्करगाह, हेरात, हेलमंद, काबुल के ऊपर तालिबानों के असले के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो स्टेप ये है कि RKS भदौरिया जो कि भारत के फजाइया चीफ हैं, वो इजराइल का इमरजेंसी दौरा करते हैं और इससे पहले भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारों की एक डील भी की है जो कुछ रोज में उसकी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि भारत के पास अब हथियार कम पड़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि तालिबान बहुत ही ज्यादा टफ टाइम अफगानिस्तान के अंदर भारत को देना शुरू कर दिए हैं। लश्करगाह के अंदर इन्होंने कार्रवाई की है और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि अमेरिका की हैं, भारत की हैं, इन सब ने कल जो कार्रवाई पिछले 24 घंटों के दौरान की है, तकरीबन 70 के करीब तालिबान मारे गए। लेकिन भारत जो है वो तकरीबन 325-330 के करीब इतने लोगों का दावा कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि तालिबानों को जो लॉजिस्टिक का सामान था वो बुरी तरह उसका मुतासर हुआ है क्योंकि अब भारत, अमेरिका और तालिबानों की एक ही सोच है, पहले एयर स्ट्राइक करो। जब एयर स्ट्राइक की मदद से तालिबानों के ठिकाने तबाह हो जाएं तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जमीनी रास्ते से इलाके को क्लियर करके अपने कंट्रोल में हासिल करें। ये इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन हमारा आज मौजू ये है कि भारत के फजाइया चीफ जो है वो इजराइल क्यों गए हैं, क्या मकसद है, अफगानिस्तान की कौन सी चीज इधर डिस्कस की जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि इजराइल डायरेक्ट अब अफगानिस्तान की जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। इजराइल ने भारत को कहा है कि आप तालिबानों के खिलाफ लड़े, हम आपको हथियार देंगे। नाजरीन ग्रामी, पिछले दिनों भारत की जो गुजरात के बेसिस थे उसके ऊपर ड्रोन आए थे और भारत के वहां पर जहाजों को नुकसान पहुंचाकर चले गए थे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मेजर डेथ ब्लो था कि देखिए कि एक छोटा ड्रोन जो है वो भारत के करोड़ों अरबों डॉलरों के जहाजों को नुकसान पहुंचाता है। एक तो भारत वाले ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम दिया जाए ताकि हम अपने करोड़ों अरबों डॉलरों के जो जहाज है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरे नंबर पर तालिबानों ने ये कहा है कि हम भारत के खिलाफ घेराव तंग करेंगे और इनका जो है गरूर और तकब्बर तोड़ देंगे। ये बात भी भारत वाले इजराइल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कल को अगर तालिबान हमारे कश्मीर के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, रा और मोसाद किस तरह काम करेंगे, ये चीजें भी डिस्कस की जा रही हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि लश्करगाह के अंदर भारत ने दोबारा कार्रवाई करके ढेरों अफगानिस्तान के तालिबानों को मार गिराया है। अहम बात यह है कि अब हेलमंद से, लश्करगाह से, गजरी से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि वो आम आवाम इलाका छोड़कर चले जाए। इलाका इस वजह से छोड़कर चले जाए क्योंकि अब इन्होंने करनी है एयर स्ट्राइक और जैसे जैसे एयर स्ट्राइक होगी जाहिर सी बात है आम आवाम भी निशाना बनेगी और आम आवाम को कहा है कि वो अपना घर बार छोड़कर चले जाएं ताकि लड़ाई और तालिबान जो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के आमने सामने हो। जो भी नुकसान हो या तालिबानों का हो या सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि हम लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर सपोर्ट देंगे, पहले वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया पे कार्रवाई करेंगे। जब तालिबानों की कमर टूट जाएगी तो भारत और इसके अलावा अशरफ गनी आपस में कोलैबोरेट करके अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को उस इलाके में भेजेंगी और इलाका क्लियर करवाएंगी।